कि मोदी जी के ये 10 साल आने वाले 25 साल की नींव है, हमारे अमृत काल की नींव है और ये 35 साल का संपुट भारत देश को विश्व में सर्वप्रथम स्थान पर ले जाएगा। उसका मुझे पूरा भरोसा है। अब भारत को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत के लोगों के जो आत्मविश्वास जगा है, वो आत्मविश्वास का जवाब किसी के पास नहीं है। एक जमाने में 130 करोड़ की आबादी बोझ मानी जाती थी। नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ की आबादी को एक प्रकार से उन्होंने उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया और 130 करोड़ का मार्केट दुनिया को उपलब्ध करा दिया। इस देश का मार्केट कभी 130 करोड़ का नहीं था, क्योंकि 60 करोड़ लोग तो ऐसे थे जिनके परचेसिंग पावर ही नहीं था। वो 60 करोड़ गरीबों को एक ही डेकेड के अंदर, 10 साल के अंदर मोदी जी ने घर दिया, घर में गैस दिया, शौचालय दिया, पीने का पानी दिया, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा पूरा सरकार ने उठा लिया, 5 किलो अनाज उनको पीने के लिए दिया और खाने के लिए दिया और कई सारी सुविधाएं दे दी। तो जिसके लिए 5-5 पीढ़ी से वो 60 करोड़ लोग संघर्ष करते थे, वो 60 करोड़ लोगों के संघर्ष को एक दशक के अंदर ही उन्होंने समाप्त कर दिया। कई बार मुझे विचार आता है कि 75 साल तक क्यों नहीं हुआ? क्या कोई करना नहीं चाहता होगा? ना, ऐसा नहीं है। 75 साल तक जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, उनका बैकग्राउंड कॉमन मैन का नहीं था, उनका देश की समस्याओं को समझने का इतना बड़ा यात्रा नहीं था। इसके कारण ये परिवर्तन हुआ। जन भागीदारी से जन भागीदारी को जन आंदोलन बनाने का काम किया। देश का प्रधानमंत्री, मैं अभी सफाई कॉलोनी में जाकर आया हूं। मैं महात्मा गांधी के बाद सफाई करने वाला पहला नेता, देश में सफाई का नाम बोलने वाला पहला नेता नरेंद्र मोदी है। और मैं अखबार का नाम देना नहीं चाहता, काफी लोगों के मुंह या इधर उधर हो जाएंगे, मगर 15 अगस्त पे जब उन्होंने कहा कि मैं हर घर में शौचालय बनाऊंगा, तो अखबार ने कहा था, 2 अखबारों ने लिखा था, यही बाकी रह गया था कि लाल किले से कोई प्रधानमंत्री शौचालय बनाने की बात करेगा। जो लुटियन में रहते हैं, इसको टॉयलेट का अर्थ मालूम नहीं है। पूर्वांचल में जाकर एक 16 साल की बच्ची खुले में शौच क्रिया करने जाती है, तब उसकी शर्म का एहसास हम लोगों को नहीं है। ये नरेंद्र मोदी को था। आज 13 करोड़ घरों के अंदर शौचालय देने का काम नरेंद्र मोदी जी। अटल जी देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर रखकर गए थे। फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी आए, इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए, 11वें नंबर पर संभाल कर रखा। 10 साल उनको भी मिले, 11 से 10 नंबर भी नहीं हुआ। और मोदी जी का बड़ा मजाक बनाया जाता था, देश की इकोनॉमी का क्या होगा। मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ला दिया। और इतने बड़े संभ्रांत वर्ग अभी ताली बजाकर आनंद व्यक्त करता है। आपकी अपेक्षा है, भूख बहुत कम है, लिख कर रखिएगा, 2027 में हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। काशी तमिल संगमम, इसके माध्यम से कुछ नेता आज कह रहे हैं कि दक्षिण को अन्याय हो रहा है, दक्षिण को अलग कर दो। कुछ पार्टियों के नेता कहते हैं दक्षिण को अलग देश बना दो। भाई काफी काट दिया, आपका समय था तब, 1/3 हिंदुस्तान काट दिया आपने, अब कब तक काटोगे? देश को एक करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और सबसे बड़ी बात, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार वाली सरकार की लेगेसी से बाहर आकर एक भी आरोप बगैर 11 साल तक नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाई है। विपक्ष भी एक भी आरोप नहीं।